हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं कक्षा 9 की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्न अध्याय 1 है, संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1.2 है। इसका 1.1 मैं पढ़ा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना। उसका 2 लेक्चर है। आज मैं 1.3 को 1.2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 को पढ़ते हैं। 1.2 को पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ आपको बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों, 1.2 में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q में लिखा नहीं जा सके। दोस्तों, परिमेय संख्या मैं आप लोग को बता ही दिया चुका हूँ कि वह होती है जो p/q में लिखा जाती है। अपरिमेय संख्या वह होती है जो p/q में नहीं लिखा जा सकती है। दोस्तों, ये उदाहरण में देखिए, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5, कड़ी में 15 है, पाई भी है। दोस्तों, पाई का मान 22/7 होता है। पर 22/7 को अगर तोड़ेंगे तो इसका कभी भी नहीं टूटेगा। ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो अपरिमेय संख्या वह होती है जो p/q में लिखा नहीं जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं। अब दोस्तों, अब अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से कहते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या सभी संख्या, जितने भी संख्या हैं, सभी संख्या का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, 1 है, 2 कड़ी में, ये सब वास्तविक संख्या कहलाती है। तो अब दोस्तों आइए अब प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों सत्य है और सत्य बताइए और कारण सहित बताइए। सत्य बताना और कारण सहित कि इसमें क्या कारण कि सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों, तो ये देखिए, पहली है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वास्तविक संख्या सभी संख्या का समूह होती है। तो दोस्तों, इसका होगा हाँ, इसका होगा सत्य। ये सत्य है, यह सत्य है, सत्य। दोस्तों, इसका भी कारण पूछा है कि कारण देकर बताइए, कारण देकर समझाइए, बताइए। तो दोस्तों, इसका कारण देख लेते हैं। कारण, दोस्तों इसका कारण है, इसका कारण दोस्तों ये ऐसे लिखेंगे कि दोस्तों 1 मिनट थोड़ा बस। इसका कार्य है कि क्योंकि इसका लिखेंगे क्योंकि क्या दे रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों, ये देखिए, यह सत्य है। इसका कारण भी है कि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों, अब अगला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु n के रूप में होता है।
दोस्तों ये देखिए, यह है कि संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु n के रूप में होता है। तो दोस्तों इसका भी कारण सहित बताना है। तो ये दोस्तों असत्य होगा। प्रत्येक क्या दे रहा है, देखिए, प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु गाड़ी में m के रूप में होता है। तो दोस्तों ये असत्य है। दोस्तों कैसे असत्य है, अगर मान लीजिए दोस्तों, तो ये देखिए संख्या रेखा पर दोस्तों, तो संख्या रेखा पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये असत्य है, असत्य है। इसका दोस्तों इसका कारण बता रहा हूँ। देखिए इसका कारण क्या है कि यह असत्य है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर संख्या रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर 0 है और यहाँ से इस साइड माइनस की हो, इस साइड प्लस की, इस साइड इसे प्लस हो जाएगा, इस साइड माइनस हो जाएगा, इस साइड माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों इस साइड माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों अब दे रखा है कि गाड़ी में n, अगर दोस्तों गाड़ी में n है ना, m, तो गाड़ी में n दोस्तों निकालेंगे तो माइनस नहीं हो सकता है। तब क्या दे रहा है, प्रत्येक बिंदु पर नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि गाड़ी में हम यहाँ पर 4 रख दें, तो इसका मान 2 आ जाएगा। तो इसका ये माइनस नहीं आ रहा है, तो ये प्रत्येक नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए इसका आंसर होगा, इसका कारण होगा कि संख्या रेखा पर, इसका कारण है संख्या रेखा पर धनात्मक और दोस्तों ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या, यहाँ दोस्तों लिखेंगे दोनों संख्या होती है। अब दोस्तों इसे एक से काटते हैं, ये समझाने के लिए है। इसे दोनों संख्या होती है और गाड़ी में m, मतलब कि इसका संख्या का वर्गमूल करने पर, संख्या को वर्गमूल निकालने पर दोस्तों ये देखिए, निकालने पर प्लस में आ रहा है। तो ये भी संभव नहीं है कि माइनस आएगी प्लस आएगी। तो इसके लिए इसका लिखेंगे, निकालने पर संभव नहीं है, माइनस में संभव नहीं है। माइनस मतलब कि ऋणात्मक, प्लस तो दोस्तों आ जाएगा पर ऋणात्मक नहीं पा जाएगा। इसलिए ऋणात्मक संभव नहीं है। दोस्तों ये इसका आंसर है। अब दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यह क्वेश्चन है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर असत्य होगा। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या तो ना सभी संख्या का समूह होता है। तो इसका कारण है, इसका दोस्तों कारण लिखेंगे, इसका कारण हो जाएगा कि वास्तविक संख्या में, इसका कारण होगा वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है।
यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या भी होती है, भी होती, ये होती ले चाहिए था, होती है। तो दोस्तों अब पहला क्वेश्चन हो गया है, 2 क्वेश्चन और बाकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये दोस्तों है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा, इसे लिख सकते हैं उत्तर के लिए हल के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका हल होगा, इससे हम लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या दोस्तों सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती। अपरिमेय दोस्तों ये गलत लिखा, अपरिमेय नहीं होती है। तो दोस्तों मैं उदाहरण में 1 से लगाए 9 तक संख्या लेते हैं। उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का वर्गमूल लेते हैं। अगर ना जाने के लेते हैं तो अगर इन्हें जाने के अगर वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों अगर देखिए 1 का वर्गमूल, अगर हम 1 का वर्गमूल लेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। अब दोस्तों अब देखिए कड़ी में 2 लेते हैं, कड़ी में 2, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, इसका कड़ी में 2, इसका यही आएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ये दोस्तों देखिए गलत हो जा रहा है, दोनों गलत हो जाए। अब दोस्तों देखिए अब कड़ी में 3 लेते हैं, तो ये दोस्तों ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। अब दोस्तों देखिए कड़ी में 4 लेते हैं, कड़ी में 4 दोस्तों, अगर कड़ी में 4 लेते हैं तो कड़ी में 4 को हम 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों का जोड़ा दोस्तों बनाएंगे तो इसका आ जाएगा 2, इसका कड़ी से बाहर निकल जाएगा 2। तो 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखिए, अब कड़ी में लेते हैं 5। अगर दोस्तों कड़ी 5 लेंगे तो कड़ी 5 का इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसे कड़ी 5 से लिख देते हैं। तो इसका 5 लिखेंगे तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखिए कड़ी में 6 लेते हैं। दोस्तों कड़ी में 6 लें तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों कड़ी में इधर साइड ले लेते हैं। तो देखिए अब कड़ी में 7 लेते हैं। अगर आप कड़ी में 7 लेते हैं तो ये भी, इसका भी जोड़ा नहीं बन पाएगा, तो इसका भी आएगा ये, तो ये आ जाएगा अपरिमेय, ये दोस्तों गलत हो रहा है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अब दोस्तों अगर कड़ी में 8 लें, कड़ी में 8, तो इसका दोस्तों हो जाएगा अगर दोस्तों कड़ी में 8 है तो इसका भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। इसका अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे होगा। दोस्तों ये देखिए, अगर इसका बनाते हैं जोड़ा तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, तो इसका बस एक ही जोड़ा बनेगा। तो इसी ये भी इसका कड़ी में 8 आ जाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और अगर मान लीजिए दोस्तों कड़ी में 3 है, कड़ी में 9, तो दोस्तों कड़ी में 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो ये आ जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, तो ये आ जाएगा 3 को 3 ही बार निकले 3 आएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। दोस्तों ये देखिए कि क्या दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या बोल रहा था दोस्तों, ये देखिए परिमेय भी संख्या अपरिमेय भी संख्या है, तो इसलिए दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या पर कड़ी में 5 को किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो देखिए संख्या दर्शाई की संख्या पर तो दोस्तों संख्या पर ये देखिए, अगर देखिए संख्या दर्शाते हैं तो देखिए संख्या पर दर्शाने के लिए हम इसे संख्या पहले ड्रॉ करते हैं, पहले संख्या बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए संख्या बनाते हैं, तो पहले इस साइड बनाते हैं, कुछ लिखना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ बनाते हैं दोस्तों, यहाँ दोस्तों का बनाएंगे तो यहाँ पे ये संख्या पहले पेन से बनाते हैं, इंची से दोस्तों, इंच से बना देंगे, कोई भी कितनी भी दूरी लेकर यहाँ से क्या बना देंगे। अब दोस्तों एकक सेमी पर ये देखिए एकक सेमी पर यहाँ पर खींच देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 सेमी है, तो यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर। तो दोस्तों इसे हम ऊपर ले लेते हैं, इसे ऐसे करने पर आसान हो जाता है, नीचे से ड्रॉ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसी तरह दोस्तों करनी है, ड्रॉ करने के लिए, संख्या बनाने के लिए। और जैसे ये हो गया दोस्तों, अब देखिए बीच में हम 0 ले लेते हैं, 0। अब यह देखिए 1, अब 2, 3, 4 दोस्तों, ये इस साइड पर प्लस में होगा, इस साइड पर माइनस में। तो देखिए माइनस में हो गया, ये देखिए माइनस में, इस साइड दोस्तों माइनस में हो गया। अब दोस्तों इस साइड प्लस में होगा, इस साइड माइनस में हो गया। अब दोस्तों अगर संख्या पर दर्शानी है तो हमें दोस्तों ये करनी है कि यहाँ पर इस साइड पर 1 सेमी जैसे 1 सेमी की ऊंचाई ले लेनी है, तो 2 सेमी। तो दोस्तों आप पाइथागोरस आप पढ़े होंगे,
तो दोस्तों पाइथागोरस पे बता देंगे थे दोस्तों। अगर यहाँ पर हम 1 सेमी की ऊंचाई लेंगे, 1 सेमी, ज़्यादा नहीं, 1 सेमी की, तो दोस्तों हम 1 सेमी की 90 अंश का कोण बनाते हैं। दोस्तों 90 अंश का कोण अगर पता होगा कि 90 अंश का कोण बस सोझे होता है, एक खड़ी पाई लंबवत होती है। तो दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 2 सेमी। यहाँ से आ गया 2 सेमी। अब यहाँ से ये आ गया 1 सेमी, 1 सेमी आ गया। अब दोस्तों यहाँ से 1 सेमी, अब इसे हम यहाँ मिला देंगे, इसे हम यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार दोस्तों मिला देंगे, मिल गया। अब दोस्तों ये रहा दूरी पता करनी है। तो ये रहा दूरी, इसको दोस्तों पता करने के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कैसे आता है। अगर दोस्तों आपको नहीं आता हो तो पाइथागोरस प्रमेय आप आ जाएगा। दोस्तों अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो ये कड़ी, तो ये दोस्तों देखिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो दोस्तों अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो इसका आता है कर्ण। दोस्तों कर्ण की स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर आता है लंब स्क्वायर और प्लस दोस्तों आता है आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों अब देखिए लंब स्क्वायर 1 है, लंब स्क्वायर 1 है, स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर दोस्तों 2, तो 2 ये हो जाएगा। तो अब दोस्तों 2 पर 2 हो जाएगा ना, इस स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा दोस्तों। तब देखिए अब 2 4 हो जाएगा और 4 में 1 जुड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कर्ण है, कर्ण स्क्वायर, फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर, फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए कर्ण स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण दोस्तों कर्ण जाएगा 5 दोस्तों। अब कर्ण 5 आ जाएगा। तो ये मान्य हो जाएगा मेरा कड़ी में 5। दोस्तों कड़ी में 5 ही तो पूछ रहा है, और देखिए कड़ी 5 इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अब इसका मान भर दें। तो ये दोस्तों आ जाएगा ए, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर लिखते ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए हमें किसका मान पता चल गया, सी ए का। तो हमें दोस्तों देखिए सी ए का मान पता चल गया, सी ए का मान पता चल गया। तो अब दोस्तों अब ये देखिए ये संख्या पर नहीं है, संख्या पर कुछ ऊपर साइड है। तो अब दोस्तों इसे संख्या पर लाना होगा। तो दोस्तों इसके संख्या पर लाने के लिए क्या करेंगे। तो अब दोस्तों देखिए आपको ये होगा। तो ये दोस्तों देखिए ये जो है ये प्रकार है, ये प्रकार है। इस प्रकार की ये जो चौक है जिस पर पेन साइड है, तो ये चौक है, ये चौक नोक को चौक पड़ा है। तो ये नोक को हम शून्य बिंदु पर लगाएंगे, और शून्य बिंदु पर लगा के यहाँ से त्रिज्या मान कर हम इसको इस प्रकार त्रिज्या मान का हम इसको इस प्रकार इसे चाप लगा देंगे दोस्तों, इसे चाप कहते हैं। अब दोस्तों ये देखिए ये इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों हम इसे कोई भी नाम देते डी, इसे नाम देते हैं डी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों आपको पता होगा कि ये अगर इसी प्रकार हम इसे हम गोला बनाएं दोस्तों, अगर इसी प्रकार देखिए हम इसे गोल बनाएं यहाँ पर, तो इससे गोल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए गोल हो जाएगा, इसे देखिए वृत्त हो जाएगा। ये वृत्त दोस्तों हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वृत्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों अगर वृत्त हो जाएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या हर एक बिंदु पर समान होती है, हर एक बिंदु पर बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बराबर, तो ये भी बराबर हो गई, जिससे ये कड़ी में 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कड़ी 5 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से अगर यहाँ की बात करें, यहाँ की बात इसका आ जाएगा कड़ी में 5। तो अब दोस्तों देखिए ये रेखा पर आ गया दोस्तों। अब देखिए
ये रेखा आ गया, तो अब हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं, क्या लिखे दोस्तों, ए और बी बराबर, देखिए ये 5 सेमी है। तो अब देखिए दोस्तों, ये लिखेंगे ए सी। देखिए दोस्तों, ए सी बराबर क्या होगा, सी डी। अब बराबर कितना का होगा, कड़ी में 5। तब अब दोस्तों देखिए, एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.2 को पूरा खत्म हो गया है। अगर दोस्तों अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों इसी प्रकार अच्छे से पढ़नी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक इंस्टाग्राम पर, उसे फॉलो करना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।